तो ये बात तब की है जब मैं एक नया नया स्कूल में एडमिशन लिया था। वो स्कूल एरिया में तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, लेकिन वो सिर्फ एक ही मंजिला स्कूल था क्योंकि वो एक गांव में था, इसलिए वो स्कूल ज़्यादा बड़ा नहीं था और वो सिर्फ एक ही मंजिला था और यहाँ तक उसमें छत भी नहीं थी। मैं रोज़ स्कूल जाया करता था और उस स्कूल में मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त भी बन चुके थे। मैं रोज़ स्कूल घर से ही अप डाउन किया करता था। हालांकि स्कूल में हॉस्टल में रुकने की रात को फैसिलिटी भी थी, लेकिन बहुत कम ही लोग थे जो रात को हॉस्टल में रहा करते थे क्योंकि सब लोगों को उस स्कूल के भूत के बारे में पता था। ये पता नहीं एक अफवाह थी या फिर सच कि स्कूल में रात को एक भूत घूमता है। लेकिन एक दिन किसी कारण के चलते मुझे उस स्कूल के में रात को हॉस्टल में रुकना ही पड़ा। मेरा साथ में मेरा दोस्त रोहन था। वो मेरे को उस स्कूल के सीढ़ियों के बारे में बता रहा था और वो बता रहा था कि वो सीढ़ियाँ रहस्यमयी हैं। उसमें ऊपर चढ़ते वक्त और नीचे आते वक्त की गिनती एक जैसी नहीं रहती है। जैसे ऊपर जाते वक्त अगर सीढ़ियों की गिनती 10 होगी तो नीचे आते वक्त वो 11 हो जाएंगी। मेरे को उसकी बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए हमने प्लान बनाया कि आज रात को जब सब सो जाएंगे हम उस कमरे में जाएंगे जहाँ वो रहस्यमयी सीढ़ियाँ हैं और हम उस सीढ़ियों को टेस्ट करेंगे कि उस सीढ़ियों के बारे में जो अफवाह स्कूल में इतने दिनों से फैली हुई है वो सच है कि नहीं। उसके बाद क्या था, उसके बाद मैं सीधे अपने बेड में सो गया ताकि मुझे रात को नींद ना आए। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था और बस रात होने का इंतज़ार कर रहा था। रात होने के बाद जब सब लोग सो गए थे तो रोहन मेरे कमरे में आया और मेरे को उस सीढ़ियों के पास ले जाने लगा। इसके बाद हम चुपके से हॉल में गए और हम उस कमरे को ढूंढने लगे जहाँ वो रहस्यमयी सीढ़ियाँ थी। इतने में रोहन को वो कमरा दिखा और मैं उसके पीछे पीछे जाने लगा। उसके बाद हम उस कमरे में आखिरकार पहुँच गए थे जहाँ वो बड़ी सी रहस्यमयी सीढ़ियाँ रखी हुई थी। मैंने बिना देरी करते हुए जल्दी से उस सीढ़ियों में चढ़ने का सोचा क्योंकि अगर कोई हमको यहाँ देख लेता तो गड़बड़ हो जाती। मैं जल्दी से उस सीढ़ियों में चढ़ रहा था और मैं सीढ़ियों के स्टेप्स को काउंट करने में लगा हुआ था कि वो ऊपर जाते वक्त और नीचे जाते वक्त अलग होती हैं कि नहीं। ये काउंट करते वक्त मैं थोड़ा डर भी रहा था क्योंकि पूरे स्कूल में ये बात फैली हुई थी कि वो सीढ़ियाँ रहस्यमयी हैं और उसमें ज़रूर कुछ गड़बड़ है। मैं जल्दी से ऊपर गया और नीचे आया तो मैंने देखा कि उनके स्टेप्स में कोई भी बदलाव नहीं था। ऊपर जाते वक्त भी 10 थी और नीचे जाते वक्त भी 10। इसलिए मैं रोहन पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और वो थोड़ा चिढ़ने लग गया था क्योंकि मैं उस पर हंस रहा था। उसके बाद हमने तय किया कि हम जल्दी से अपने रूम में जाते हैं ताकि कोई हमें देख ना ले। और रोहन मुझे जाते वक्त भी यही कह रहा था कि ज़रूर हमसे कुछ गड़बड़ हुई है, स्कूल में भूत होने वाली बात सच है। और ऐसा कह के वो अपने कमरे में चले गया। उसके बाद मैं भी अपने कमरे में चले गया और मेरा मूड थोड़ा ऑफ हो गया था क्योंकि मेरे को अब थोड़ा डर लगने लगा था। इसलिए मैं चुपचाप अपने बिस्तर में गया और वहाँ पर जाके सोने लगा। सोते सोते भी मैं उन सीढ़ियों के बारे में ही सोच रहा था। इतने में सुबह होती है और रोहन मेरे पास भागते हुए आता है। वो थोड़ा हाँफ रहा होता है और अपने साथ मेरे को आने के लिए कहता है। मैं उसकी शक्ल देख के थोड़ा डर भी जाता हूँ क्योंकि वो भी थोड़ा घबराया हुआ होता है। मैं जल्दी से बेड से उतरता हूँ और उसके पीछे जाने लगता हूँ। वो मुझे उसी जगह लेके आता है जहाँ मैंने वो कल रहस्यमयी सीढ़ियाँ देखी थी। मैं देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाता हूँ कि वो रहस्यमयी सीढ़ियाँ अब वहाँ थी ही नहीं जिस पे मैं कल चल रहा था। इतने में वहाँ पर 2 लड़के आते हैं हमारे स्कूल के और रोहन उनसे बोलता है कि कल रात को हमने यहाँ पर सीढ़ियाँ देखी थी, क्या तुमने वो सीढ़ियाँ देखी है? अब वो यहाँ नहीं दिख रही हैं। इतने में वो लड़के हमारे ऊपर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। हमको समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो आखिर हंस क्यों रहे हैं। उसके बाद वो हमको बताते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ पर कोई भी सीढ़ियाँ हो क्योंकि हमारा स्कूल ही एक मंजिला है और यहाँ तक कि हमारे स्कूल में कोई छत भी नहीं है, तो सीढ़ियों का तो कोई सवाल ही नहीं होता। ये सुनकर मैं और मेरे दोस्त काफ़ी ज़्यादा डर गए थे और अगले ही दिन से हमने उस स्कूल में जाना भी बंद कर दिया था। उस स्कूल के बारे में जो अफवाह फैली हुई थी वो आखिरकार सच ही निकली क्योंकि ये बात सही थी कि हमारे स्कूल में सीढ़ियाँ हो ही नहीं सकती क्योंकि हमारा स्कूल एक मंजिला है और यहाँ तक कि हमारे स्कूल में कोई छत भी नहीं है, तो सीढ़ियाँ होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना और इस वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।